Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss market segmentation, that is very important topic in marketing management. First of all, what is segmentation? Segmentation refers to a process of bifurcating or dividing a large unit into various small units which have more or less similar or related characteristics. सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? यह एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक लार्ज यूनिट को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सिमिलर और रिलेटेड होती हैं. Then what is market segmentation? Market segmentation is a marketing concept which divides the complete market setup into smaller subset comprising of consumer with a similar taste, demand and preference. Market segmentation क्या है? एक marketing concept है जिसमें हम लोग complete हमारे market को different subsets में divide कर देते हैं जिसमें कि हमारे जो consumers होते हैं उनका taste similar होता है, उनकी demand similar होती है और उनकी जो preference मीन्स उनकी जो पसंद है वो भी बिल्कुल सिमिलर होती है. According to Philip Kotler, marketing segmentation is a process of identifying groups of buyers with different desires or requirements. Market segmentation Philip Kotler के अकॉर्डिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बायर को फाइंड आउट करते हैं जिनकी जो डिजायर्स है वो डिफरेंट है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वे भी डिफरेंट हैं. देन सेगमेंट व्हाट इज सेगमेंट क्या होता है फिर? अ मार्केट सेगमेंटेशन इज अ स्मॉल यूनिट विद इन अ लार्ज मार्केट कंप्राइजिंग ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स. मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? एक स्मॉल यूनिट है जो एक लार्ज मार्केट को में कंप्राइज करती है और उनका जो माइंडसेट होता है वो सिमिलर होता है. वन मार्केट सेगमेंटेशन इज टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर सेगमेंट. एक मार्केट सेगमेंट दूसरे मार्केट सेगमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है. A market segment comprises of individuals who think on the same lines and have similar interest. एक मार्केट सेगमेंट जो कि में इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी सेम थिंकिंग होती है और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी सेम होते हैं. The individuals from the same segment respond in a similar way to the fluctuation in the market. Segmentation का जो अप्रोच है वो क्या मान के चलती है कि जो भी इंडिविजुअल सेम सेगमेंट में हमने लिए हैं उनका जो मार्केट सेगमेंटेशन के लिए जो उनका रिस्पॉन्ड होगा वो सेम होगा. अगर मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशन कोई भी चेंज आ रहा है तो वो सेम तरीके से ही रिस्पॉन्ड करेंगे. देन एग्जाम्पल क्या है? अ स्पोर्ट शो मैन्युफैक्चरर माइट डिफाइन सेवरल मार्केट सेगमेंट्स दैट इंक्लूड एलाइट एथलीट्स, फ्रीक्वेंट जिम गोर्स, फैशन कॉन्शियस वुमेन एंड मिडिल एज्ड मैन हु वांट क्वालिटी एंड कंफर्ट इन देयर शूज. इन ऑल केसेस द मैन्युफैक्चरर्स मार्केटिंग इंटेलिजेंस अबाउट ईच सेगमेंट enables it to develop the advertised products with a high appeal more efficiency than trying to appeal to the broader masses. एक स्पोर्ट्स शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने डिफरेंट सेगमेंट वो कैसे बना सकते हैं जैसे एथलीट्स के लिए अलग, जिम गोर्स के लिए अलग, जो फैशन कॉन्शियस वुमेन है उनके लिए अलग होगा, मिडिल एज के लिए अलग होगा. अगर वो ऐसा करती है तो उसको जो 4Ps के लिए जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो बनानी भी ईजी हो जाएगी और वो ब्रॉडर एरिया को कवर कर पाएगी और मोर एफिशिएंटली जो है अपने कस्टमर्स को टारगेट कर पाएगी. Then what is the nature of market segmentation? Market segmentation is a systematic process. Market segmentation एक systematic process है. इसमें हम पहले मार्केट को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग डिफरेंट सेगमेंट का एक बेस चुनते हैं, फिर सेगमेंट्स बनाते हैं, फिर उसमें से एक अप्रोप्रिएट जो सेगमेंट है हमारे लिए उसको डिसाइड करते हैं. देन सर्व मैनी बेनिफिट्स. मार्केट सेगमेंटेशन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं. अगर कोई भी कंपनी सीधा ही पूरे ही मार्केट को कवर अप करना चाहती है तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है. उससे पहले एक स्मॉल ग्रुप को टारगेट करना होता है, देन ही वो मार्केट में जो है अपने प्लेस जो ले सकती है. देन सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जैसे डाटा कलेक्ट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर हम बिल्कुल कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि हम लोग एक सेगमेंटेशन अगर हम टारगेट करेंगे तो हम उसमें सक्सेस होंगे ही. फैसिलिटेट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अगर हम एक ही सेगमेंट को टारगेट करें, हमारा टारगेट एक ही ग्रुप है तो हम कंप्लीटली उसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं. हमें जो 4Ps मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजीज जो हैं वो डिजाइन करने में भी बिल्कुल इजीनेस होगी और हमारे जो कस्टमर होंगे उनको कस्टमाइज सर्विसेज मिलेंगी जिससे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे. ऑपरेट्स एट प्रोमाइजिंग मार्केट स्ट्रेटेजी. मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोमाइजिंग मार्केट स्ट्रेटेजी पर वर्क करता है जिसमें हम लोग कंप्लीट मार्केट को टारगेट ना करते हुए एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल ग्रुप को टारगेट करते हैं. देन मार्केट सेगमेंटेशन के
bases. There are 4 bases: demographic segmentation, behavioral segmentation, geographic segmentation and psychographic segmentation. इसमें हम लोग geographic के साथ साथ sometimes firmographic segmentation भी ऐड कर देते हैं, that is also defined in the video. First of all, what is demographic segmentation? Demographic segmentation में हम लोग age, gender, lifestyle, marital status, family size, education, religion, race, income, occupation, इन सबको consider करते हैं. In this type of segmentation, the market is divided according to demographic condition like life stage, income, gender. It's assuming that individuals with similar demography enjoy similar needs. इस सेगमेंटेशन में हम लोग डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सेगमेंट बनाते हैं. और ये जो अप्रोच क्या मान रही है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी डेमोग्राफी सेम होती है उनकी नीड्स भी सिमिलर होती हैं. मीन्स एक अडल्ट की नीड दूसरे अडल्ट की नीड से सेम होंगी, या और एक रिलीजन वाले लोगों की नीड दूसरे रिलीजन लोगों की नीड से सेम होगा. अगर एक फैमिली में 5 मेंबर है, दूसरी फैमिली में 5 मेंबर है, तो उनकी नीड्स भी सेम होगी. एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं, कंपनीज लुक मोर फैशनेबल क्लोथ्स फॉर यंगस्टर्स देन द अडल्ट्स और ओल्ड एज. जो कंपनीज होती हैं वो फैशनेबल क्लोथ्स निकालती हैं, वो मोस्टली यंगस्टर्स के लिए निकालती हैं जो एडोलेसेंस में है या फिर अप्रोक्स 25-35 तक के हैं. जो अडल्ट्स हैं और ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए फैशनेबल क्लोथ जो है बहुत रेयरली ही देखने को मिलते हैं. देन जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें हम लोग रीजन, सिटी साइज, क्लाइमेट, जियोग्राफिक कंडीशंस, पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसी चीज़ों को कंसीडर करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन वी डिवाइड मार्केट अकॉर्डिंग टू द एरिया वेयर द कस्टमर लाइव. इसमें हम लोग मार्केट को ऐसे डिवाइड करते हैं कि कस्टमर रहता का है वो एरिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग. अज्यूमिंग दैट द पीपल लिविंग इन द सेम एरिया मे हैव सिमिलर नीड्स. अज्यूम करते हैं कि जो लोग सेम एरिया में रहते हैं उनकी नीड्स जो है वो सिमिलर होती हैं. फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि जो हिली एरिया वाले लोग हैं उनकी नीड सिमिलर होंगी, जो ग्राउंड एरिया वाले लोग हैं उनकी नीड सिमिलर होंगी, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा डेंस जगह पे लाइक झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहते हैं उनकी नीड्स सेम होंगी. और जो लोग ओपन एरिया में बिल्डिंग्स में रहते हैं उनकी नीड्स जो है सेम होंगी. फॉर एग्जाम्पल, अ क्लोथिंग कंपनी में लॉन्च मोर हॉट वुलन्स इन कोल्ड हिल एरियाज देन द ग्राउंड एरियाज वेयर द एनवायरनमेंट इज लेस कूल. अगर हम इंडिया की ही बात करें तो जो क्लोथिंग्स कंपनी होती है उनके जो वुलन्स होते हैं वो ज़्यादा हॉट जो हिली एरिया, हिमाचल साइड, उत्तराखंड साइड, इन एरिया में ज़्यादा सेल होते हैं. ज़्यादा उसको वो सेल भी होते हैं, ज़्यादा कवर भी उसी एरिया को करती है देन द हरियाणा, पंजाब और द लेस कूलर एरिया जहाँ पे जो है ठंड जो है वो कम होती है. देन बिहेवियरल सेगमेंटेशन में यूजर स्टेटस, यूजर्स रेट, लॉयल्टी स्टेटस, रेडीनेस लेवल, परचेज ओकेजन्स, बेनिफिट सोर्ट, ये सारी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं. मीन्स जो बायर का जो बिहेवियर है हम लोग मेनली उसको कंसिडर कर रहे हैं. इन दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन द मार्केट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू हाउ द कंज्यूमर्स previously interacted with markets and products, assuming that customer prior spending habits can reveal what they will buy in the future. इस टाइप के सेगमेंट में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारा जो ग्रुप है उसने पहले कैसे बिहेव किया है डिफरेंट मार्केट्स में और प्रोडक्ट्स में, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उस किसी भी कस्टमर की जो प्रायर स्पेंडिंग हैबिट्स होती हैं वो ये दिखाती हैं कि वो फ्यूचर में क्या बाय करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ए फ्लोरिस्ट टारगेट दोज हु बाय द मोस्ट फ्लावर. एक फ्लोरिस्ट है वो उन्हीं लोगों को मोस्टली टारगेट करेगा जो ज़्यादातर फ्लावर खरीदते हैं. देन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, इन सारी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं. इसे हम समटाइम्स डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक का कॉम्बिनेशन भी बोल देते हैं. इन दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन मार्केट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल, ओपिनियन, पर्सनैलिटी. इस टाइप के सेगमेंटेशन में हम लोग उस कस्टमर को इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल, ओपिनियन और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मार्केट को डिवाइड करते हैं. इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं दैट द पीपल विद द सेम साइकोग्राफी एंजॉय सिमिलर नीड्स एंड शो सेम बाइंग बिहेवियर. मीन जो कस्टमर जिनकी साइकोग्राफिक जो फीचर है, नेचर है वो सेम है, तो उनकी जो नीड्स हैं और उनका जो बाइंग बिहेवियर है वो भी सेम होगा. मीन्स जितने भी अगर इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी सेम है तो उनका जो बिहेवियर है वो भी सेम है, उनके ओपिनियन सेम है तो उनका बिहेवियर सेम है. एग्जाम्पल के लिए, अ फिटनेस अपीयरल कंपनी में टारगेट इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट इन प्लेइंग और वॉचिंग अ वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स. एक फिटनेस अपीयरल कंपनी है वो इंडिविजुअल्स को कैसे
टारगेट करेगी कि कौन से स्पोर्ट्स वो देखना पसंद करते हैं। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को बेसबॉल, किसी को बास्केटबॉल। तो उसके अकॉर्डिंग मीन्स उनके ओपिनियन, उनकी पर्सनैलिटी, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उनको डिवाइड कर रहे हैं। Then the firmographic segmentation. Firmographic segmentation is the same concept as demographic segmentation. However, instead of analyzing individuals, this strategy looks at organization and looks at a company's number of employees, number of customers, number of office and annual revenue. फर्मोग्राफिक सेगमेंटेशन जियोग्राफिक सेगमेंटेशन की ही तरह है, लेकिन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की तरह है, लेकिन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम लोग इंडिविजुअल्स की फीचर नेचर को देख रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग फर्म के बारे में देख रहे हैं। मीन्स फर्म के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने, फर्म का साइज क्या है, उसके नंबर ऑफ कस्टमर क्या है, उसमें ऑफिस कितने हैं, उसके कितने सारे ब्रांचेज हैं, और उसका जो एनुअल रिवेन्यू है वो कितना है, उसके कॉस्ट एक्सपेंडिचर, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अ कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर में अप्रोच अ मल्टीनेशनल फर्म विद अ मोर डाइवर्स कस्टमाइजेबल सुइट विद व्हाइल अप्रोचिंग स्मॉलर कंपनीज विद अ फिक्स्ड फी मोर सिंपल प्रोडक्ट। फिर अगर एक कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है जो कि कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर मीन्स ओनली कंपनीज को ही प्रोवाइड कराती है, तो वो जो स्मॉल कंपनी है उसको एक फिक्स्ड फी वाला सिंपल सा जो प्रोडक्ट है वो ही प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर कोई मल्टीनेशनल एमएनसी है तो उसको वो डाइवर्स और कस्टमाइजेबल लार्ज लेवल का जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर सकती है। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन? इंक्रीज रिसोर्स एफिशिएंसी। रिसोर्सेज की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम जो एक ही ग्रुप को अगर हम टारगेट करें तो उसमें जो हमारी पॉसिबिलिटी है सक्सेसफुल होने की वो ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, अगर हम लोग एक ही ग्रुप को टारगेट करेंगे स्पेसिफिकली तो हमें उनको अच्छे से उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, जिससे कि जो ब्रांड इमेज है वो बिल्ड होगी। हम लोग एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में एक ब्रांड आया है मामाअर्थ, तो वो बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वो जो लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो वो एकदम टारगेटेड है। इससे उस ब्रांड की जो इमेज है, करंट ब्रांड है फिर भी बहुत अच्छी है। ग्रेटर पोटेंशियल फॉर ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड के लिए जो लॉयल्टी है कस्टमर की वो इंक्रीज होती है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होता है। सारी स्ट्रेटजी सब कुछ जो है उस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए डिज़ाइन होता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो उस ब्रांड के लिए लॉयल रहें। स्ट्रोंगर मार्केट डिफरेंशिएशन। मार्केट डिफरेंशिएशन होता है वो भी स्ट्रोंगर हो जाता है, बिकॉज हम अगर स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा जो सब कुछ सारे 4 P's जो है वो दूसरों से डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। जैसे हम लोग यहाँ पे डिटोल का एग्जांपल ले सकते हैं। डिटोल जो है वो टोटली जो है जर्म्स वगैरह किलिंग के लिए, तो बिल्कुल इसका जो है एक डिफरेंट ब्रांड बन गया है कि जर्म्स किलिंग के लिए और सेफ्टी के लिए वायरस वगैरह के टाइम पे तो डेटोल यूज़ करो। बेटर टारगेटेड डिजिटल एडवर्टाइजिंग। अगर हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन को यूज़ करें, स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करें, तो हम लोग जो एड्स वगैरह भी बनाते हैं तो हम लोग स्पेसिफिकली अच्छी बेटर बना सकते हैं, क्योंकि हम जो है ईजीनेस हो जाती है, हमें बिल्कुल अच्छे से पता होता है कि इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। डिमेरिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। हायर अपफ्रंट मार्केटिंग एक्सपेंसेस। मार्केट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले डाटा बहुत लार्ज लेवल पे हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, और ये भी पक्का नहीं होता है कि वो रिलायबल है। बहुत ज़्यादा फोर्स की पर्सनल फोर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इंक्रीज प्रोडक्ट लाइन कॉम्प्लिसिटी। प्रोडक्ट लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मीन्स हम लोग बहुत सारे मार्केट को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर हर ग्रुप को अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो प्रोडक्ट लाइन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्रेटर रिस्क फॉर मिस अजप्शन का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांड्स, जैसे हम लोग सिमिलरली सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों में लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डेटोल को ही ले लें, तो डेटोल का काम क्या है, हम लोग उसे जर्म्स किलर के लिए एक सोप के रूप में हम उसको मानते हैं। देन समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग उसे एज अ बाथ सोप यूज़ नहीं करना चाहते, हम उसको सिर्फ ये मानते हैं कि दैट्स जस्ट अ जर्म्स किलर। ब्यूटी सोप्स के कंपैरिजन में हम उसको ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। देन हायर रिलायंस और रिलायबल डाटा के ऊपर उसका हायर रिलायंस होता है। अगर जो डाटा है अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ बियासनेस है, कुछ भी अगर उसमें मिस्टेक्स हैं, तो हमारा जो पूरा सेगमेंटेशन है वो
ठीक नहीं होगा, वो ख़राब हो सकता है। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट forget to like, subscribe and comment. And if you have any advice on what topic I should make a next video, then please tell me in the comment section.